और हम पूछे कि ये बताओ ये कौन सा त्रिभुज बन रहा है, ऑप्शन भी दे दें, समकोणी, दूसरा अधिक कोणी, और तीसरा न्यून कोणी, या चौथा कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इस सवाल को हम कैसे लगाएंगे। हमने क्या कहा, सबसे पहले माना बड़ी भुजा, ठीक है, इसमें से सबसे पहले आपको बड़ी भुजा को देखना पड़ेगा। बड़ी भुजा है कहाँ, यहाँ पर है, इस बड़ी भुजा को आप लिख लीजिए। ठीक, अब इनका वर्ग कर दीजिए। अब जो शेष दो भुजा है उनका वर्ग करके जोड़िए, तो 4 का स्क्वायर और प्लस 5 का स्क्वायर करेंगे। ठीक, अभी बीच में रहने दीजिए, कुछ मत लगाइए। तो 4 चौक 16 और 5 पचे 25, और ये क्या हो जाएगा 6 छक्के 36। अब इन दोनों को जोड़िए, 6 5 11, 3 और 1 4, और ये हो गया आपका 36। तो आपने देखा कि इन दोनों भुजाओं के वर्ग का जो योग आया वह बड़ी वाली भुजा के वर्ग से ये बड़ी हो गई, यही ना बड़ी हुई। तो जब दो भुजाओं के वर्ग का योग बड़ी हो जाए तीसरी वाली बड़ी भुजा से, तो इस कंडीशन में आपने क्या देखा कि कौन सा त्रिभुज बनेगा, आपका न्यून कोणी त्रिभुज बनेगा। यहां तक बातें क्लियर हुई, समझ में आ गया। चलिए दूसरा एग्जांपल इसी पर ले लेते हैं, इसको नोट करते रहिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अच्छा, मान लेते हैं ये भुजा इस प्रकार से दे दिया, 3 मीटर, 4 मीटर और 5 मीटर। किसी त्रिभुज की 3 भुजाएं क्रमशः 3 मीटर, 4 मीटर और 5 मीटर है, तो बताइए कौन सा त्रिभुज बनेगा। इसमें से कौन सा त्रिभुज बन सकता है, कुछ करने की जरूरत नहीं। सबसे पहले सबसे बड़ी भुजा उठाइए, सबसे बड़ी भुजा 5 है, इसका स्क्वायर कर डालिए। अब शेष दोनों भुजाओं के वर्ग का योग कीजिए, तो 3 का वर्ग और प्लस 4 का वर्ग कीजिए, इनके बीच में भी रहने दीजिए, कुछ मत कीजिएगा। ठीक है, अब 3 त्रिक का 9 और 4 चौक 16, 5 पचे 25, और 16 और 9 कितना हो गया 25 हो गया, और ये कितना है ऑलरेडी 25। आपने देखा कि दोनों का मान क्या हो गया, समान हो गया। तो हमने आपको बताया था कि जब दो भुजाओं के वर्ग का योग तीसरी भुजा के वर्ग से बराबर हो जाए, तीसरी भुजा कौन, बड़ी वाली भुजा, तीसरी भुजा के वर्ग से बराबर हो जाए, तो इस स्थिति में आपका समकोणी त्रिभुज बनता है। ये कौन सा त्रिभुज बन जाएगा, समकोणी त्रिभुज बन जाएगा। बात समझ में आ रही है या नहीं। चलिए और देख लेते हैं, मान लेते हैं, आप एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब ये भुजा के आधार पर है, यही कठिन होता है, बाकी कोण के आधार पर तो बड़े आसानी से आप पहचान जाते हैं। ठीक है, जैसे मान लेते हैं यहां पर आपका दे दिया यहां दे दिया 4 मीटर, 5 मीटर और 8 मीटर, और ये पूछ लिया गया कि यदि किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्रमशः 4 मीटर, 5 मीटर और 8 मीटर है, तो बताइए कौन सा त्रिभुज बन रहा है या त्रिभुज की प्रकृति क्या होगी। ठीक है, कुछ करने की जरूरत नहीं, मैं बार बार वही कह रहा हूँ, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग कीजिए और इनको हटाइए, बाकी जो दोनों बच रहे हैं उनके वर्ग का योग कर डालिए। तो 4 का वर्ग योग करो 5 का वर्ग, देखिए क्या संबंध बनता है, 4 चौक 16, 5 पचे 25, बीच में खाली स्थान छोड़ दीजिए, 8 अठाई 64, इनको जरा ऐड कीजिए, 5 6 11, 3 और 1 4। तो आपने देखा कि ये वाला बड़ा हो गया। तो हमने कहा था कि जब दोनों भुजाओं के वर्ग के योग से भी तीसरी वाली बड़ी वाली भुजा बड़ी हो जाए, तो इस स्थिति में आपने देखा दोनों भुजाओं के वर्ग के योग से भी तीसरी बड़ी वाली भुजा का वर्ग बड़ा हो गया, तो इस स्थिति में आपका कौन सा त्रिभुज बनेगा, अधिक कोणीय त्रिभुज बनेगा। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। यदि नहीं समझ में आता वीडियो को एक बार 2 बार और देख लीजिएगा। और हाँ, अब इसी के आगे हम चलते हैं कोण के आधार पर त्रिभुज की प्रकृति पर। ठीक है दोस्तों, आखिर कोण के आधार पर हम त्रिभुजों की प्रकृति कैसे बताएंगे। चलिए देख लेते हैं, यहां पर कोई एक त्रिभुज बना लेते हैं पहले, और इस त्रिभुज में क्या करेंगे, कोण ए, कोण बी और ये कोण सी हो गया। अब इसमें भी हम वही मान लेंगे, क्या माना कोण सी, किसी कोण को बड़ा मानना पड़ेगा, कोण सी माना बड़ी कोण, माना बड़ा कोण। चलिए यहां मान लेते हैं सी को ही मान लेते हैं, माना बड़ा कोण सी है। तो जब बड़ा कोण सी है, आप इसे बड़े आसानी से समझ सकते हैं दोस्तों। जब किसी त्रिभुज में एक कोण, किसी त्रिभुज की बात हो रही, अगर किसी त्रिभुज में एक कोण 90 अंश हो गया तो वह समकोणीय त्रिभुज कहलाता है। और यदि किसी त्रिभुज में एक कोण अधिक कोण हो गया और बाकी 2 कोण न्यून कोण हो गए, तो उस स्थिति में अधिक कोणीय त्रिभुज कहलाता है।
और यदि किसी त्रिभुज में तीनों कोण न्यून कोण हो गए तो उस स्थिति में न्यून कोणीय त्रिभुज कहलाता है। चलिए देख लेते हैं, हम चित्र के माध्यम से ही बना देते हैं, नहीं तो फिर कहिए ऐसे ही कर दें। क्या करना है, कुछ नहीं करना। चलिए इसको भी 3 स्टेप से आप देख सकते हैं। फर्स्ट है, अगर सबसे बड़ा कोण सी है ना, चलिए कोई बात नहीं, अगर दो कोणों का योग, ठीक है, यदि दो कोणों का योग तीसरे वाले कोण से बड़ा हो गया, यदि इन दोनों कोणों का योग तीसरे वाले बड़े कोण से बड़ा हो गया तो इस स्थिति में आपका न्यून कोण त्रिभुज कहलाएगा, न्यून कोणीय त्रिभुज कहलाएगा। ठीक है दोस्तों। अच्छा, दूसरा स्थिति यह होता है, यदि इन दोनों कोणों का योग बराबर हो गया बड़े कोण से, बड़ा कोण सी माना गया, ध्यान दीजिएगा, अगर दोनों कोणों का योग बड़े वाले कोण से बराबर हो गया तो इस स्थिति में आपका समकोणीय त्रिभुज बन जाएगा। तीसरा कंडीशन यह होता है कि यदि इन दोनों कोणों का योग तीसरे वाले बड़े कोण से भी छोटा हो गया, दोनों कोणों का योग तीसरे बड़े वाले कोण से छोटा हुआ तो इस स्थिति में आपका क्या कहलाएगा, न्यून कोण कहलाएगा, न्यून कोणीय त्रिभुज का, सॉरी अधिक कोणीय त्रिभुज कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अधिक कोणीय त्रिभुज कहलाएगा। चलिए दोस्तों, इसको हम अच्छे से समझ लेते हैं कैसे। एक सवाल यहां पर हम लोग लेते हैं, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम इसको इरेज करके तब समझाते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए यहां तक हुआ। चलिए मान लेते हैं, कोई एक त्रिभुज दिया है, एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। इसका कोण 45 अंश है और इसका कोण 50 अंश है, ठीक, और इसका कोण आपका 85 हो गया, ठीक। अब देखिए अब क्या होगा, अगर बड़ा कोण, पहले बड़े वाले कोण को अलग करना है, यदि बड़ा कोण, अब इन दोनों कोण के योग से देखिए क्या बनता है, 45 और प्लस 50, इन दोनों कोणों का योग कीजिए, आपका 5 आ जाएगा, 5 4 9 आ जाएगा। तो आपने क्या देखा कि इन दोनों कोणों का योग जो है ये बड़े वाले कोण से बड़ा हो गया। तो हमने क्या कहा था कि जब दो कोणों का योग बड़े वाले कोण से बड़ा हो जाएगा तो इस स्थिति में आपका क्या बन जाएगा, न्यून कोण बन जाएगा। ये कौन सा त्रिभुज बनेगा, आपका न्यून कोण त्रिभुज बन जाएगा। अच्छा, अगर आपको इस फार्मूले से, इस शर्त से नहीं समझना है तो सीधे सीधे ये समझ लीजिएगा कि किसी भी त्रिभुज के अगर तीनों न्यून कोण है, न्यून कोण का मतलब क्या होता है, न्यून कोण का मतलब होता है जो 0 अंश से बड़ा हो और 90 अंश से छोटा हो। न्यून कोण का मतलब जो 0 अंश से बड़ा और 90 अंश से छोटा होता है उसे न्यून कोण कहते हैं। न्यून कोण, अधिक कोण, समकोण जानना था, हमारे पिछले वाले वीडियो को देख लीजिएगा, उसमें बखूबी तरीके से आपको सभी कोणों के प्रकार के बारे में बता दिया गया। ठीक है दोस्तों। अच्छा, अगर किसी त्रिभुज में तीनों कोण न्यून कोण होंगे तो वह न्यून कोणीय त्रिभुज कहलाता है। इस आधार पर भी हमने देख लिया और अपने परिभाषा के आधार पर भी हमने देख लिया। ठीक है, चलिए दूसरा सवाल यहीं पर लेते हैं। अगर जैसे मान लेते हैं यदि कोई त्रिभुज दिया है, ठीक, यह कोण आपका 120 अंश है और यह आपका 30 है और यह आपका 50 है, ठीक, नहीं 30। तो ये कौन सा त्रिभुज बनेगा। अब आप जानते हो कि पहले बड़े वाले कोण को अलग कर लीजिए, अब इन दोनों कोणों का योग कीजिए, तो 30 प्लस 30, देखिए इसमें क्या मान आता है, तो आ जाएगा 60। और जो कि आपने देखा कि 120 जो है उन दोनों कोणों के योग से भी बड़ा हो गया। जब दोनों कोणों के योग से भी बड़ा वाला कोण बड़ा हो जाएगा तो ऐसी स्थिति में क्या कहलाएगा, ये अधिक कोणीय त्रिभुज कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अधिक कोणीय त्रिभुज। अच्छा, एक बात और, इस शर्त के आधार पर तो हम लोग देख ही रहे हैं, लेकिन एक नियम यह भी होता है कि यदि किसी त्रिभुज का एक कोण अधिक कोण हो जाए, किसी त्रिभुज का एक कोण अधिक कोण हो जाए और दो कोण न्यून कोण हो तो ऐसी स्थिति में अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है। ठीक है, आपको यही याद रखना है। ठीक है, इस आधार पर आपके लिए सरलता होगी। अब ये अधिक कोण क्या होता है, अधिक कोण का मतलब होता है जो 90 अंश से अधिक और 180 अंश से कम होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अधिक कोण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आपने देखा कि यहाँ 90 अंश से अधिक और 180 अंश से कम है, तो जब किसी त्रिभुज में एक कोण अधिक कोण होता है और शेष दो न्यून कोण होते हैं तो ऐसी स्थिति में अधिक कोणीय त्रिभुज कहलाता है। एक और बच रहा है, उसको भी देख लेते हैं। अगला एग्जांपल हमारा होने वाला है, मान लेते हैं ये कोई आपका त्रिभुज है
ये आपका 45 अंश है, ये भी आपका कोई एक त्रिभुज है इस प्रकार से। ये आपका 45 सॉरी ये आपका 90 अंश है, ये आपका 45 अंश है और ये भी आपका क्या है 45 अंश है। ठीक है दोस्तों, तो ऐसी स्थिति में आप बड़े वाले कोण को अलग कर लीजिए और छोटे वाले कोण का योग कीजिए 45 और प्लस 45 और बीच में देखिए क्या संबंध बन रहा है 45 45 90 हो जाएगा, फिर यहाँ 90 हो जाएगा। तो आपने देखा इन दोनों में बराबर का संबंध बन रहा है। तो जब दो कोणों का योग तीसरे वाले बड़े कोण के से बराबर हो जाए तो ऐसी स्थिति में ये समकोणीय त्रिभुज कहलाता है। एक बात और ध्यान रखना, समकोण त्रिभुज के लिए सबसे बड़ा पहचान होता है कि किसी भी त्रिभुज का यदि एक कोण 90 अंश है, किसी भी त्रिभुज का यदि एक कोण 90 अंश है, ठीक है, तो वो समकोण त्रिभुज कहलाता है। आंख बंद करके आप इसको बता सकते हैं। आप इस चीज को बचपन से देखिए, कोण के आधार पर जो त्रिभुज की पहचान की जा रही है, कोण के आधार पर जो त्रिभुजों की प्रकृति बताई जा रही है, ये बहुत आसान है, इसको आप बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं। लेकिन भुजा के आधार पर जो है इसको थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, आई होप ये पूरा टॉपिक आपको समझ में आया होगा। यदि नहीं समझ में आता है तो वीडियो को एक बार दो बार और देख लीजिएगा। और हाँ, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। और साथ ही साथ ये भी कमेंट कीजिएगा कि यह सेशन, यह क्लास आपको कैसा लगा, समझ में आया या नहीं आया, इसका कमेंट आप जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।